और अब बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच से बताए, जहां खूंखार भेड़ियों पर शूट एट साइट का आदेश दे दिया गया है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि बहराइच में भेड़ियों को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ा जाए। केवल 2 भेड़िए जो हैं वो बचे हैं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, और दिल्ली और देहरादून से एक्सपर्ट्स भी अब इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए बुलाए गए हैं। 12 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाई गई है। ड्रोन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चों के साथ एक महिला समेत कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी दहशत बनाए हुए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभालते हुए अभी आदेश दे दिया है कि इन भेड़ियों को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ा जाए। शूट एट साइट का ऑर्डर इन भेड़ियों के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं और 1 महिला। और जिस तरीके से लगातार आतंक जारी है, लोग जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता लोगों के मन में उनके बच्चों को लेकर है, क्योंकि भेड़िए के हमले में अब तक सबसे ज्यादा 9 बच्चों की जो है वो मौत हुई है। रात के हमले में भेड़िए जो है वो हमला करते हैं और बच्चों को ले जाते हैं, और उसके बाद कुछ घंटों बाद शव जो है बच्चों का बरामद किया जाता है शत विशत हालत में। ऐसे में जिस तरीके से अब परिस्थिति नजर आ रही है, तो अब एकमात्र विकल्प जो सामने नजर आता है वो ये है कि भेड़ियों को देखते ही गोली मार दी जाए या फिर उन्हें जिंदा पकड़ने का प्रयास किया जाए। तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। तो वहीं खौफ के बीच संवाददाता संजय मिश्रा इंडिया न्यूज के रात 2 बजे बहराइच के उन तमाम इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आए जहां भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। आपको संवाददाता संजय मिश्रा की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो आतंक के साए में बहराइच और आसपास के इलाके में इस वक्त जी रहे हैं। आज 46 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी जनपद बहराइच के महसी में आतंक फैलाने वाले 2 भेड़िए पिंजरे से बाहर हैं, यानी उन्हें अभी तक कैद नहीं किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ग्रामीणों के मन में काफ़ी भय पनपता जा रहा है। ग्रामीण ये लगातार कयास लगा रहे हैं कि आखिर ये नरभक्षी कब पकड़ा जाएगा। ये देखिए, तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और किस तरीके से ये गांव के लोग अभी भी लाठी डंडा लेकर के और अपने गांव के बाहर सड़कों पर लगातार ये लोग पहरा दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए पहरा दे रहे हैं ताकि ये अपने जो मासूम बच्चे हैं उनको ये बचा सकें, अपने परिवार के लोगों को बचा सकें। इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इतनी रात में आप लोग क्या कर रहे हैं? साहब क्या किया जाए, भेड़िया के वजह से हम लोग रात दिन नींद नहीं पड़ता हमको लोग को। बच्चे के कहाँ लेके जाए, हम लोग दिन भर मजदूरी करें, फिर शाम को रात भर भोजन कर रखाएं। कैसे होगा? ये वन विभाग वाले की गलती है, का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे। लेकिन वन विभाग वाले तो कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं। तो अब पकड़ रहे हैं, जब हमारे सबके सामने आता है तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं, हम उनसे हम बात करेंगे कि क्या ये लोग सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं इनके मन के अंदर दहशत व्याप्त है, लगातार लोग डरते चले जा रहे हैं। आओ बेटा, यहाँ इधर आओ। ये बताओ, इतनी रात में आप लोग क्या कर रहे हैं अपने गाँव के बाहर? बस यही कर रहे हैं कि भेड़िया जो आई है वो भेड़िया हमारे गांव में मतलब आ चुकी है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं कि मतलब गांव घर में कहीं घुस ना जाए, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। इसलिए रोड पे इस समय पहरा दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हम सुरक्षित चाहते हैं, इसलिए हम लोग डंडा लेकर यहाँ पे रखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षित चाहते हैं, यानी साफ तौर पर इनका कहना ये है कि भैया जरा आप इधर आ जाइए। ये बताइए कि ये जिस तरीके से वन विभाग के लोग तो कह रहे हैं कि 4 भेड़ियों को हमने पकड़ लिया है, 2 भेड़िए बाहर हैं, लेकिन क्या उन्हीं 2 भेड़ियों से सबसे अधिक डर पैदा हो रहा है? बहुत है सर, यहाँ पे हम लोग पूरी रात पहरा देते हैं, दिन भर काम करते हैं और पूरी रात भर जागते हैं। क्या करें, वन विभाग वाले पकड़ ही नहीं रहे। इधर कोई
देखभाल भी नहीं करने आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और बताइए क्या नाम है, यहाँ पे जंगल वंगल भी रहता है, उसी में गन्ना वन्ना रहता है, उसी में घुस जाते हैं भेड़िए, हम लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं, पुलिस वाले आते भी नहीं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम सर। देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं चारों तरफ सुनसान आपको दिखाई पड़ेगा। केवल यहां पर गेहूं और धान की खेती आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि सरकार के आदेश के बाद लाइट चारों तरफ ज़रूर जगमगा रही है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, लाठी लेकर क्या कर रहे हैं? लाठी लेके भैया हम अपने बच्चों को बचाने के, भेड़िया के दहशत से हम बच्चों के बचाने के लिए हम अपने पहरा लगा रहे हैं, और ताकि भेड़िया ना आए, बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, और आके नुकसान पहुंचा के बहुत इधर उधर बच्चों को खा पी के मतलब मार के चला गया हुआ है। इसलिए हम पहरा लगा रहे हैं। पहरा लगा रहे हैं कि ये पहरा क्या पूरी रात चलता रहेगा? जी बिल्कुल, रात भर चलता है। लगभग हम लोग 4-5 बजे कभी इधर उधर आँख वैसे झूठे लगी तो लगी, नहीं तो रात भर और दिन भर हम लोग यही करते, खड़े खड़े सो लेते हैं। बस खड़े खड़े सो लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि पूरी रात ये लोग पहरा देते हैं। भैया, आप ये बताइए कि क्या सोते भी हैं कि या ऐसे जागते रहते हैं? सोवा का संझा जूनी 8-9 बजे भर, जब तक खाना पानी बना तब तक सो लिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग जागा जाते हैं। फिर सुबह जब बच्चे सब जाग जाते हैं, उठ जाते हैं पूरे परिवार का आदमी, तब फिर कहूँ सो लिया जाता है, तक सुबह फिर काम चले जाओ, कहाँ तरह सोए मिलता है। देखिए, आपको बताऊँ, देखिए ये डंडा है, और इसी डंडे के सहारे अब गांव के लोग अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से एक भय पनपता जा रहा है उस भेड़िए को लेकर के, उस भय को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये लगातार वन विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये नरभक्षी पकड़े जाएं। हालांकि स्ट्रेटजी धीरे धीरे बन रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके को जोन में यानी 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। हर एक सेक्टर में 26-26 अधिकारी तैनात रहेंगे, और लगातार सभी अधिकारियों के पास ड्रोन रहेगा, यानी चारों सेक्टरों में 4 ड्रोन दिए जाएंगे। और जल्दी से, यानी कितनी जल्दी लोकेट किया जा सके, इसकी पूरी सावधानी बरती जाएगी और पूरी तैयारी की जाएगी। आज जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस रोड मैप के तहत कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर ये भेड़िए पिंजरे में कैद नहीं होते हैं तो इनको गोली मार दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन नरभक्षी भेड़ियों से इन ग्रामीणों को निजात मिलती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। तो सहयोगी संजय मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, और आपको इससे ये अंदाजा लग गया होगा कि आखिर किस तरीके से बहराइच और आसपास के तमाम इलाकों में लोग जो है वो रात भर जगकर अपने परिवारों की सुरक्षा कर रहे हैं। लगातार बीते 1 महीने से अधिक समय, और खास तौर पर 15-20 दिन से जिस तरीके से भेड़िए का आतंक बढ़ा है, हर रात जिस तरीके से भेड़िए ने आसपास के इलाकों में बच्चों को अपना शिकार बनाया है, ऐसे में ये चुनौती जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के सामने है कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द इन 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़े, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौती आम लोगों के सामने भी है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें, और इसका समाधान वो अपनी तरफ से निकालते हुए नजर आए। जहां रात भर गांव में ट्रैक्टर पर लाउड स्पीकर लगाकर जागते रहो कि जो उद्घोषणा है वो करते हुए ग्रामीण सुनाई दिए। इसके अलावा आपको बताऊं कि रात भर जो है वो ताली थाली पीटते हुए वहां के ग्रामीण नजर आए। गुटों में, झुंड में लोग जो हैं वो लगातार लाठी डंडों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पेट्रोलिंग करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो लगातार अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में भेड़ियों का आतंक जो है उसने उत्तर प्रदेश के बहराइच और आसपास के तमाम इलाकों में रह रहे लोगों को इस वक्त डरा रखा है। और लोगों के सामने सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि उनके परिवार के लोग जो हैं वो आखिर किस तरीके से सुरक्षित रहे। और न केवल तमाम उपाय किए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ मस्जिदों में नमाज में विशेष दुआ हो, या फिर मंदिरों में प्रार्थना हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ हो, इन सब का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सफलता वन विभाग के हाथ जो है वो लगती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने का
नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी आपको बताएं वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम रहा। इस बीच भेड़िए लगातार हमलावर हैं। आलम यह है कि 35 गांवों में माताएं रतजग्गा कर कर अपने बच्चों को सुरक्षित कर रही हैं, तो वहीं पुरुष पहरेदारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों के हमले को लेकर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये भेड़िए पकड़े नहीं जा सकते तो इन्हें गोली मार दी जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना अब खुद ऑपरेशन भेड़िया की मॉनिटरिंग करने के लिए बहराइच पहुंच चुके हैं और उनके साथ प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी हैं। सीधा हमारे सहयोगी रवि कुमार का रुख करते हैं, जो कि अधिक अपडेट्स के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बहराइच में जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, इसको लेकर राजधानी लखनऊ में क्या कुछ चर्चाएं हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी अब जाहिर की है तमाम शीर्ष अधिकारियों के सामने, कि आखिर अब तक सफलता हाथ क्यों नहीं लग रही है? देखिए, शायद ऐसा पहला मामला होगा जब भेड़िए जैसे जानवर को लेकर इतनी ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है। और हालांकि जिस तरीके से भेड़िए का जिक्र ही आता था तो एक समय में उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें होती थी। लेकिन अभी अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच या उसके आसपास के इलाके में जिस तरीके से लगातार दहशत का पर्याय बना हुआ है, भेड़िया की जो पूरा जो ग्रुप है जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं की है, उससे कहीं ना कहीं लखनऊ में भी पूरी दहशत है। और जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए समझना चाह रहे हैं कि आखिर भेड़िए की दहशत इस तरीके लगातार कैसे बढ़ी हुई है। फिलहाल इस दहशत से सभी दूर होना चाहते हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने बैठक भी की है और निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से इस पूरी दहशत को खत्म किया जाए, किस तरीके से जो लोग दहशत में हैं उनको इस दहशत से दूर किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम जरूर हुआ है और लगातार बीते कई दिनों से लगातार दहशत है वो लगातार देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर भेड़िए को लेकर जो एक दहशत का एक नाम बन चुके हैं बहराइच या उसके आसपास के इलाके के लिए, वो अपने आप में बहुत एक विकराल रूप लेते हुए नजर आई है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा डर और दहशत का जो माहौल बना हुआ है वहां पर, उसको लेकर हालांकि वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। बाकायदा वन मंत्री अभी इसको देख रहे हैं और तमाम सारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई है ये भेड़िया की जो पूरी दहशत है। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि ये पूरी दहशत को किस तरीके से और कितने समय में इसको दूर कर पाने में कामयाबी हासिल होगी। जी, कितने अधिकारियों को अब इस पूरे ऑपरेशन में जोड़ा गया है? कौन कौन से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जब तक भेड़िया न पकड़ा जाए वहीं बहराइच में कैंप करे और इस स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करें? हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में बैठक भी की थी इसको लेकर और लगातार खुद भी वो इस पूरे मिशन को देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन भेड़िया है वो चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर चाहे वन मंत्री की बात करें उसके अलावा मुख्यमंत्री खुद इसको देख रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े ऑपरेशन के तौर पर इसको चलाया जा रहा है। अब हालांकि अब कितना वक्त लगेगा इसको ये कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई दिन लगातार गुजरते जा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि चुनौती जरूर है, सरकार भी इसको पूरी तौर पे देख रही है ताकि जो लोग इसकी चपेट में ना आए, लोगों को इससे नुकसान ना होने पाए, इसका भी पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर और भेड़िया की दहशत वो जल्द से जल्द खत्म हो, इसको लेकर ही लगातार जो भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार गश्त की जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लोग इस दहशत से बच सके इस पे ध्यान रखा जा रहा है। और किस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो हमले हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को किस तरीके से अब आने वाले समय में हमले ना हो, इस पर किस तरीके से क्या कोई जरूरी कदम उठाने की कोशिश है। इसके लिए हालांकि लोग जो भी वहां के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जरूर रात भर जागने की बात हो या यूं कहें कि खुद भी रखवाली करने के लिए मजबूर है। इस तरीके की स्थितियां हैं वो वहां पर बनी हुई है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको लेकर बेहद ही सख्त है, अब गंभीरता से इसको देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर जल्दी जल्द इस दहशत से निजात मिले इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जी रवि, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहराइच का दौरा कर सकते हैं, ऐसी भी कुछ जानकारी है? देखिए, फिलहाल अभी इसको लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में इसको लेकर एक बैठक जरूर की थी। उसके जरिए इन्होंने निर्देश भी दिए थे कि किस तरीके से ये पूरी दहशत है, जो लोग हैं जो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए और आने वाले समय में
घटनाएं ना होने पाए, इसको लेकर पूरी तौर पर जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाया जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार खुद इसको देख रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही इसको लेकर बैठक जरूर की थी और माना जा रहा है जल्द ही इस भेड़िया की जो दहशत है वो जल्द ही जल्द इस भेड़िया दहशत से बहराइच या उसके आसपास के लोगों को जल्द ही निजात मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, जिस तरीके से आतंक लगातार भेड़िए का जारी है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिंदा या मुर्दा पर इन भेड़ियों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि आम लोग जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा जो है वो अब आगे ना रहे। आपको बताया कि नरभक्षी भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की तरफ से खास तैयारियां की गई है। गोंडा के मुख्य वन संरक्षक एपी सिन्हा ने बताया कि आदमखोर भेड़ियों से प्रभावित इलाके को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं एक्सपर्ट्स की टीम लगाई गई है जो इन इलाकों में गश्त कर रही है और भेड़ियों को गोली मारने का आदेश है। लिहाजा आपको बता दें कि तैनाती जो है वो इन पूरे इलाके में की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिर ये भेड़िया जो हैं वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। दरअसल ये भेड़िया जो हैं वो बहुत ही चालाक किस्म के जानवर होते हैं और ये हमला करने से पहले रेकी कर बच्चों पर नज़र रखते हैं और फिर मौका देखकर ये हमला करते हैं। तो वहीं जो लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है भेड़ियों की, वो घाघरा नदी के किनारे की मिली है और इस इलाके में भेड़िए पहले से रहते आए हैं। इसके साथ ही साथ भेड़ियों का झुंड जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में रहा है कि हो सकता है कि भेड़िए का झुंड जो है वो बेदखल कर दिया गया हो और अब ये आसान शिकार की तलाश में आबादी वाले इलाके में हमला कर रहे हों। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि भीड़ की झुंड भी जो भेड़िए के झुंड है वो भी हमलों में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार जो इस वक्त स्थिति नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और भेड़ियों को देखते ही शूट एट साइट का आदेश जो है वो अब दे दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार डरे हुए हैं, तस्वीरें लगातार हमने दिखाई, रिपोर्ट्स हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से भेड़ियों का आतंक जो है वो बना हुआ है और लोग जो हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी डरे महसूस कर रहे हैं कि आखिर इन भेड़ियों से कब निजात जो है वो मिलेगा। इसके लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही है, पूजा पाठ हवन सब कुछ गांव वाले अपने स्तर पर कर रहे हैं। रात भर जगकर वो इन भेड़ियों को भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अब इस पूरी स्थिति पर खुद लगातार अधिकारियों से पल पल अपडेट ले रहे हैं। 2 मंत्रियों को उन्होंने जो है परमानेंटली जब तक भेड़िए पकड़े न जाए बहराइच में कैंप करने का आदेश दिया है और पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने का उन्हें आदेश देते हुए अब दिल्ली और देहरादून से टीमों को भी बुलाया गया है।